तो राजनीति में क्या क्या देखने को नहीं मिलता। अब नई एंट्री है इंसुलिन की, जहां इंसुलिन ना देने पर सियासत थी, अब देने पर भी सियासी घमासान है। पहली बार कम डोज दी गई है इंसुलिन की, और आप जानते हैं इंसुलिन किन्हें दी जाती है, जिन्हें डायबिटीज होती है। तो कम डोज वाली इंसुलिन दी गई अरविंद केजरीवाल को, जिसके बाद आम आदमी पार्टी बहुत खुश भी और हमलावर भी, और बार बार ये कहने की कोशिश कर रही है कि हनुमान जयंती पर बजरंग बली ने सरकार, ईडी और साथ ही एलजी को झुकने के लिए मजबूर कर दिया है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि आखिरकार बीजेपी और जेल प्रशासन को सद्बुद्धि दे दी बजरंग बली ने, और उन्होंने सीएम केजरीवाल को जेल में इंसुलिन दे दी। आप इसे पूरे तरीके से भगवान हनुमान के आशीर्वाद और दिल्ली वालों के संघर्ष से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें, दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज जिसे बजरंगबली की कृपा बता रहे हैं, बीजेपी और जेल प्रशासन पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि ये जानबूझकर अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दे रहे थे, और हनुमान जी ही थे जिनके आशीर्वाद से इंसुलिन मिली है अरविंद केजरीवाल को। आपको याद होगा, इससे पहले ईडी द्वारा कोर्ट में यह कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल जानबूझकर अपने शुगर लेवल्स को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो इसे आधार बनाना चाहते हैं जमानत के लिए। और इसीलिए ये दावा किया गया था ईडी द्वारा कि वो आलू खा रहे हैं, पूड़ी खा रहे हैं, आम जैसी मीठे फल खा रहे हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल ने इन आरोपों का खंडन किया था, और उन्होंने कहा था मैंने तो सिर्फ 3 बार ही आम खाया है। ऐसे में ये आलू पूड़ी, आम और इंसुलिन दिल्ली की राजनीति में क्या रंग लाएंगे, इस रिपोर्ट से समझिए। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन देने को लेकर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। जेल में केजरीवाल को पहली बार इंसुलिन दी गई, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकालकर बीजेपी पर हमला बोला है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि आखिरकार बीजेपी और जेल प्रशासन को सद्बुद्धि आई और उन्होंने सीएम केजरीवाल को जेल में इंसुलिन दी। ये भगवान हनुमान के आशीर्वाद और दिल्ली वालों के संघर्ष से ही मुमकिन हो पाया है। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इसे लेकर बीजेपी और जेल प्रशासन पर निशाना साधा। देखिए, हनुमान जी सबके संकट हरते हैं। भगवान राम को भी मुसीबत पड़ी तो हनुमान जी संजीवनी लेके आए। अरविंद केजरीवाल तो उनके छोटे से भक्त हैं, उनकी पूजा करते हैं। आज अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा था, न तिहाड़ इंसुलिन देने के लिए तैयार था, न केंद्र सरकार इंसुलिन देने के लिए तैयार थी। कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़ी, मगर आज हनुमान जन्मोत्सव पे बजरंग जी के हनुमान जी के आशीर्वाद से उनको इंसुलिन मिली है। हम भगवान बजरंग बली का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। कैसे कृपा हुई उनके ऊपर। जिस इंसुलिन को कोर्ट ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने मना कर दिया था, आज वो इंसुलिन उनको मिल गई। इसका मतलब क्या है? हनुमान जी का पूरा आशीर्वाद है, राम जी का पूरा आशीर्वाद है। इससे पहले कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने दावा किया था कि सीएम केजरीवाल जमानत के लिए मामला बनाने के लिए अपने शुगर लेवल के स्तर को जानबूझकर बढ़ा रहे हैं। सीएम केजरीवाल टाइप 2 डायबिटीज के मरीज होने के बावजूद मिठाई, पूड़ी, आलू सब्जी, आम जैसी चीजें खा रहे हैं। वहीं केजरीवाल ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा था कि उन्होंने जेल में सिर्फ 3 बार आम खाया और आलू पूड़ी खाई। वहीं अब जेल में केजरीवाल को कम डोज वाली इंसुलिन की 2 यूनिट देने के बाद आम आदमी पार्टी ने इसे लेकर बीजेपी पर वार करते हुए सहानुभूति कार्ड खेल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। ए के जैन साहब फॉर्मर डीजी हैं, अनमोल पवार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, खेमचंद शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और सौरभ दुबे हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले तो खेमचंद शर्मा जी, आप ही का रिएक्शन चाहती हूँ। आम आदमी पार्टी कह रही है बजरंगबली तो संजीवनी ले आए थे लक्ष्मण जी के लिए, ऐसे में अरविंद केजरीवाल तो उनके भक्त हैं। जय श्री राम। आपके सभी दर्शकों को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भी एक बड़ी रैली से ब्रजभूमि से अभी आ रहा हूँ, और आप लोगों की रिक्वेस्ट रही, आप लोगों का आदेश रहा तो मैं डिबेट में शामिल हूँ। देखिए, भगवान राम की कृपा सब पे रहती है, बजरंगबली जी की कृपा सब पे रहती है, लेकिन उन पे नहीं रहती जो भगवान राम के विरोधी हैं, भगवान राम को नहीं मानते या उसमें स्वांग करते हैं। और हम सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी ने भगवान राम के मंदिर के लिए क्या क्या कहा था। उन्होंने कहा था पार्क बना दो, हॉस्पिटल बना दो, मंदिर की क्या जरूरत है। ये वही आम आदमी पार्टी है
जिनके मंत्री खुल के कहते थे राम को मत मानो, सीता जी को मत मानो, गणेश जी को मत मानो, राधा जी को मत मानो, कृष्णा जी को मत मानो। अब जब वो घिर चुके हैं तो उनको हनुमान जी याद आ रहे हैं, श्री राम याद आ रहे हैं। कोई बात, अच्छी बात, धार्मिक हो रहे हैं, धार्मिक होने का हक सभी को है। चलिए ठीक है, इंसुलिन लेकिन वाला जो स्वांग मेरा ना सवाल है करें। उस पर मैं लौटूंगी, पहले जवाब ले लीजिए। अनमोल पवार ये कह रहे हैं कि आप तो स्वांग करते हैं। ये बोलने लायक कायदे में है नहीं, क्योंकि इन्हीं की पार्टी के राज्यसभा सांसद थे ना, वो नरेश अग्रवाल, जिन्होंने कहा था विस्की में विष्णु बसे, रम में बसे श्री राम, जिन में माता जानकी, ठर्रे में हनुमान। और इन्हीं की पार्टी के वो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है ना, केशव प्रसाद मौर्य जी, जो कहते हैं कि सीता माता जो है वो टेस्ट ट्यूब बेबी हैं, और यहाँ आके ड्रामे करते हैं कि बहुत बड़े भक्त हैं राम जी के। राम जी ने हनुमान जी ने तो 2 बार संदेश बहुत स्पष्ट तरीके से दे दिया। पहली बार मंगलवार को हमारे नेता संजय सिंह जी की बेल हुई, जब भारतीय जनता पार्टी का पर्दाफाश हुआ कि किस तरह से इन्होंने झूठे और बेबुनियाद आरोप में उन्हें बंद किया था। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यहां तक कहा कि अगर आप मेरिट्स पे केस फाइट करते हैं तो हमें ये कहना पड़ेगा कि प्राइमा फेसाई भी कोई ऑफेंस नहीं बनता। और दूसरा, आज जब पिछले 20 दिन से हम ये कहते आ रहे हैं कि केजरीवाल जी का इंसुलिन शुगर लेवल जो है वो 300 के पार जा रहा है, उन्हें इंसुलिन की जरूरत है, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और तिहाड़ जेल अथॉरिटीज ने कोर्ट में उसका पुरजोर विरोध किया। लेकिन आज जब एम्स के डॉक्टर ने भी ये कहा कि इंसुलिन देने में देरी की गई है, इनकी जान को खतरा हो सकता था, तब आज पहली बार अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन दिया गया है। तो इन्होंने सारी अमानवीयता खो दी है, ये राजनीति के चलते मानवता खो दी है। ईमानदार व्यक्ति की जान लेना चाहते हैं। कि थोड़ा सा समय देना, पिछली बार मेरी बात अधूरी रह गई। मैं कह रहा था कि ये इंसुलिन, शुगर, ये सब बहाना है। असली मकसद जमानत के लिए रास्ता ढूंढना है। जमानत मिल जाए, जमानत नहीं मिलती तो हॉस्पिटलाइज हो जाए, जमानत के लिए अब तक हमने अप्लाई की मीटिंग कर लें, आपको वहां पे अपनी जानकारी बातें कम्युनिकेट करते हैं या प्रचार में शामिल हो जाएं। ये सब वो चल रहा है और कुछ नहीं है। इन्होंने बोला, हमारे इधर उधर के नाम लिए। अरे कोई भी भगवान राम का विरोधी हमारी पार्टी में रह नहीं सकता ना है। आप लोगों ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दी, जिन संजय सिंह जी का आप नाम ले रहे हो, सुन लो, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। वो खुद भगवान राम पे अवध टिप्पणी करते हैं, और आज आप इंडी गठबंधन में हो। मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर हिम्मत है तो बोलो। जो डीएमके पार्टी ने कहा कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए, कैंसर है, सनातन का खात्मा ही अच्छा है। आप डीएमके का विरोध करो, बोलो कि डीएमके को इंडी गठबंधन से बाहर निकाल दो। ऐसी हिंदू विरोधी पार्टी, ऐसी राम विरोधी पार्टी, ऐसी कृष्ण विरोधी पार्टी, ऐसी हनुमान विरोधी पार्टी आज इंडी गठबंधन में क्या कर रही है? हिम्मत है, बोलो। दूसरा, राजेंद्र गौतम कौन है? आज भी एमएलए क्यों है? किस बिना पे वो एमएलए बने हुए हैं? क्यों बाहर नहीं निकाला? क्यों उनकी सदस्यता रद्द नहीं की? क्यों आप लोगों ने एक्सपेल नहीं किया? नाटक नौटंकी बंद करो, सीजनल हिंदू बनना बंद करो, सीजनल भक्त बनना बंद करो। हिंदू बनने में आपका कॉपीराइट है क्या सर? करते हो खेमचंद शर्मा जी, हिंदू बनने में तो किसी का हक नहीं है ना, कॉपीराइट नहीं है, देखिए, सबको इक्वल राइट है। एक सेकंड सर, प्लीज आप भी रुक जाइए। खेमचंद शर्मा जी, कॉपीराइट नहीं कहा, कॉपीराइट नहीं है ना किसी का सर। मैंने कहा सीजनल मत बनो, भक्त दिल से बनो। नहीं, हु वुड डिसाइड कि कौन सीजनल है और कौन पक्का भक्त है? हु डिसाइड्स? ये तो आप कह रहे हैं ना सर, वो भी कह रहे हैं मैं हनुमान भक्त हूं। मैं कह रहा हूँ फैक्ट के साथ में, तो वो चैलेंज करता हूँ, आप मेरे को गलत प्रूव कर दो कि आप सीजनल नहीं हो। आप सीजनल नहीं हो तो आप अपने जो राजेंद्र गौतम जी उनको बाहर करो पार्टी से। आप डीएमके को इंडी गठबंधन से बाहर करो। जो लोग सनातन विरोधी हैं, हिंदू विरोधी कमेंट करते हैं, आप उनको बाहर करो और माफी मांगो कि आपने पार्क बनाने के लिए बोला, हॉस्पिटल बनाने के लिए बोला, मंदिर बनाने के लिए आपने विरोध किया। आप माफी मांगो और फिर रूटीन में आप सनातन धर्म को फॉलो करो। सुनिए सर, इस डिबेट के 2 पहलू हैं। एक है सनातन विरोधी या सनातनी, दूसरा है इंसुलिन। ये कह रहे हैं आपने जानबूझकर इंसुलिन नहीं दी, आप उनकी जान को खतरे में डालना चाहते थे। आपने इन्होंने तो खैर अच्छी बात है, मैं 30 सेकंड लूंगा सिर्फ इसमें। बोलिए। तिहाड़ प्रशासन किसके अंतर्गत आता है? तिहाड़ प्रशासन दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है, और दिल्ली सरकार कौन चला रहा है? खुद केजरीवाल जी चला रहे हैं। जो खुद सीएम है, उनके जो मंत्री हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो सीधा तिहाड़ प्रशासन को कंट्रोल करते हैं। वो कहते हैं देखिए, इसका मतलब आपके मंत्री आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, आप उनको देखिए। अरविंद जैन जी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, आप यहाँ पर देख रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि तिहाड़ प्रशासन तो दिल्ली सरकार के पास है। किसकी यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही है? ये जो आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी की, जानबूझकर किया जा रहा था, उनकी जान को खतरे में डाला जा रहा था, आपका टेक इस पर मैं चाह रही थी। देखिए,
तिहाड़ प्रशासन, जेल मंत्री दिल्ली गवर्नमेंट के हैं। ओवरऑल कंट्रोल दिल्ली में एलजी का रहता है और मैं नहीं समझता कि इसमें एलजी की किसी इंटरफेरेंस की आवश्यकता है। जेल मैनुअल कुछ रूल्स प्रिस्क्राइब करता है किसी भी कैदी के लिए, अंडर ट्रायल प्रिजनर के लिए। ये नहीं है कि अंडर ट्रायल प्रिजनर ने कहा कि मुझको ये दिया जाए और उसको देना शुरू कर देंगे। वहां पर एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स हैं, वो एग्जामिन करेंगे। आप कोर्ट में अगर आपको ये फीलिंग है कि आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है, तो कोर्ट ने, जो कावेरी बावेजा जी का कोर्ट है, उन्होंने सही ऑर्डर किया कि एम्स की एक टीम बना दी जिसमें एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट भी है और एक डायबिटोलॉजिस्ट भी है। वो सब तय करेंगे, एम्स का बोर्ड है वो तय करेगा, सब उनकी शुगर लेवल और हर चीज को देखते हुए। ये पॉलिटिकल पार्टीज तय नहीं करेंगी कि उनको इंसुलिन चढ़ाना है कि नहीं चढ़ाना है। इंसुलिन दिया जाना, इट कैन बी फेटल ऑल्सो, अगर वो रिक्वायर्ड नहीं है। और अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो गया तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? मैं जानता हूं, मैंने अपनी सर्विस के दौरान देखा है कि कुछ ऑफिसर्स की डेथ हाइपोग्लाइसीमिया से हो गई और वो बच ही नहीं पाए। तो ये मैं नहीं समझता कि ये सब पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश हो रही है। क्या हो रहा है, एक नॉन इशू को इशू बनाया जा रहा है। इट शुड बी लेफ्ट टू द डॉक्टर्स एंड टू द जेल एडमिनिस्ट्रेशन। वो तय करें कि कितना डोज दिया जाना है, कब दिया जाना है और डोज में किस क्वांटिटी का दिया जाना है। और अब एम्स का बोर्ड बन गया है, उसके लिए रेफर कर दिया गया है कि वो इस पे निर्णय लिया करेंगे। मैं समझता हूं एक अननेसेसरी कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है और हर चीज में हमारे कंट्री में एक आदत हो गई है कि हर चीज को एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाने का प्रयास होता है। मैं नहीं समझता कि ये पॉलिटिकल मुद्दा है। ये तो एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड तय करेगा, जेल प्रशासन तय करेगा, उनकी जिम्मेदारी में है, उनकी जिम्मेदारी है, उनका प्रशासन है, वो उसके लिए अकाउंटेबल होंगे कि कल वो उनको, अगर अब ये कहना कि डेली मुझे अपने प्राइवेट डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है तो सामान्य कैदी की तरह करना होगा। दिल्ली सीएम के कोई विशेष अधिकार नहीं है। तो अरविंद जैन जी, आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि इंसुलिन को बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है और ये जेल प्रशासन पर है और जो डॉक्टर्स की टीम है उस पर होना चाहिए कि कब किस मरीज को या किस कैदी को कब कौन सी मेडिसिन देनी है। जो अंडर ट्रायल हैं उन्हें लेकर भी डिसीजन जो डॉक्टर्स हैं उनके हाथ में होना चाहिए। अनमोल पवार जी, इस पर आपका जवाब? वो कह रहे हैं ओवर ड्रामेटाइज किया जा रहा है सब कुछ। देखिए अदिति जी, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। पहली चीज ये है कि जैसा ए.के. जैन जी ने कहा, डिपार्टमेंट ऑफ प्रिजन और डिपार्टमेंट ऑफ जेल जो है वो मिनिस्टर के अंदर जरूर आता है, लेकिन जो सर्विसेज है वो एलजी साहब के अंडर आती हैं। सभी अधिकारियों की नियुक्ति और उन्हें दिशा निर्देश जो है वो एलजी साहब द्वारा दिए जाते हैं। जब से संविधान पीठ के फैसले को ऑर्डिनेंस के माध्यम से बदला गया है दिल्ली में। दूसरी चीज, केजरीवाल जी ने कोर्ट में बहुत स्पष्ट तौर पे ये बताया कि पिछले 20 दिन से उनका शुगर लेवल 300 के पार जा रहा है। उन्होंने जेल अथॉरिटीज से इंसुलिन की मांग की। जेल अथॉरिटीज ने कोर्ट में बताया कि 250 से लेके 300 का शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति इस बात को मानेगा कि 100 से 120 जो नॉर्मल शुगर लेवल होता है उससे भी ऊपर अगर डबल उसका उसे नॉर्मल बताया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। ईडी और तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने ही कोर्ट में इसका विरोध किया था, तभी कोर्ट ने एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया। उसके बाद आज डॉक्टर्स ने भी यही पाया कि इंसुलिन देने में देरी की गई। तो आखिर जो जेल अथॉरिटीज ये दावा कर रही थी कि उनके पास डॉक्टर्स की टीम है और सभी सुविधाएं मौजूद हैं, आखिर क्यों उन्हें 20 तारीख को एम्स को चिट्ठी लिख के सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट की कंसल्टेशन की जरूरत पड़ी? ये तो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे साफ साफ अरविंद केजरीवाल जी को मारने की साजिश की जा रही थी। कैसे सर, कैसे? आप उन्हें जो बेसिक मेडिकल फैसिलिटी है, जिसके लिए हर एक प्रिजनर एंटाइटल्ड है, जो हमारा संविधान हमें देता है, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, आप उनसे उन्हें वंचित रख रहे थे। आप कोर्ट को गुमराह कर रहे थे, आप कोर्ट में झूठे दस्तावेज लगा रहे थे, आप 250 से 300 शुगर लेवल को नॉर्मल बता रहे थे। आप कह रहे थे आपने एम्स के डॉक्टर से प्रिस्क्राइब्ड
उनका डाइट चार्ट लिया है, वो भी झूठ निकला। आज इनके सारे झूठ पकड़े ठीक गए। है, जवाब आज लीजिए देश खेमचंद ने शर्मा, आज उसके बाद देश ने सौरभ देख दुबे। लिया ठीक कि है किस सर, तरह के जवाब लीजिए षड्यंत्र सर, जवाब लीजिए। और वैसे उसमें फास्टिंग शुगर का लेवल अलग होता है और पोस्ट मील जो है वो शुगर लेवल्स अलग होते हैं। खेमचंद शर्मा, देखिए, ये सफेद झूठ बोल रहे हैं, इसलिए जवाब नहीं दे पाए कि कैलाश गहलोत जो जेल मंत्री हैं, जिनके अंतर्गत अरे वो कह रहे हैं कि आता अफसरों है। की अपॉइंटमेंट और उन्हें इंस्ट्रक्शन एलजी की तरफ से आता है, ये कह रहे हैं। ये जब से आपने वो ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं तब तो से। एक कहावत है, नाचना जाना आंगन टेढ़ा, नाचना आता नहीं आंगन टेढ़ा है। फिर आप ये भाई साहब, क्रेडिट कैसे ले लेते हो पूरे कि हमने दिल्ली को बिजली पता फ्री आपकी की, सच्चाई। हमने आप पानी फ्री किया, आप क्रेडिट कैसे ले लेते हो कि हम काम कर रहे हैं? अरे वहां भी तो अफसर हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि अच्छा अच्छा गट गट खट्टा खट्टा थू थू, ऐसे नहीं चलता है। ठीक आपके है मंत्री सौरभ कैलाश दुबे, गहलोत जल्दी जी से जेल कमेंट प्रशासन आपका। को ठीक है चलाते हैं, सर, प्लीज उनकी सौरभ दुबे। इंस्ट्रक्शन पे खेला जा रहा है। जिस प्रकार से चुनाव नजदीक है, तो यहाँ पर जिस प्रकार से अभी इन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने जिक्र किया था नरेश अग्रवाल जी का, इनको जानकारी मैं दे दूं कि जनता को गुमराह करने से पहले ध्यान होना चाहिए। नरेश अग्रवाल था उस समय समाजवादी पार्टी में थे और उस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विरोध किया था उनका और उसके लिए उन्होंने माफी मांगी। अब मैं आ जाता हूं, देखिए अरविंद केजरीवाल जी एक नई बहुत ही अलग तरह की राजनीति में जब से आए हैं, बहुत अलग तरह के बदलाव हुए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो एक IAS ऑफिसर हैं और जिस शातिर तरीके से वो राजनीति के अंदर हर दांव अपना चलते हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे तो कोई भी मुख्यमंत्री रहते हुए कोई डिपार्टमेंट हाथ में नहीं लिया, उसके बाद किसी मंत्रालय की फाइलों पर कभी किसी फाइल पर साइन नहीं किया। अब सबसे बड़ी बात कि वो इंसुलिन पहले से नहीं ले रहे थे, पहले वो इंसुलिन बंद कर दी थी, लेकिन जेल में जाने के बाद वो इंसुलिन की डिमांड तब करते हैं जब आपको तथ्य से खाना आता है। खाने में क्या आता है? आम परोसा जाता है। किसी व्यक्ति को जिसको शुगर है, पूरी आज की भारत की जनता जानती है कि अगर आपको शुगर है और आप आम खाएंगे, मीठा खाएंगे, तो आपका जो शुगर लेवल है वो इंक्रीज होगा। सौरभ दुबे ने पूछा कि जिसके शुगर लेवल 250 से 300 हो, वो कौन उसके लिए आम भेजता है और कौन ऐसी हालत में आम खाता है? का जो ऑर्डर था राउज एवेन्यू कोर्ट का कावेरी बवेजा जी का, उसमें 6th पैराग्राफ की लास्ट लाइन में बहुत क्लियरली लिखा हुआ था कि एक एक्यूट डायबिटिक को कई बार उसका जब शुगर लेवल ड्रॉप हो जाता है तो उसके लिए उसे या तो चॉकलेट या ग्लूकोज या आम या इस तरह की कोई भी चीज अपने पास मैंडेटरी रखनी होती है। और केजरीवाल जी का शुगर लेवल 45 तक चला गया था। 48 दिन जो घर से बना हुआ खाना आया, उसमें केवल 3 दिन आम का सेवन किया गया, वो भी इसलिए ताकि उनका शुगर लेवल कंट्रोल में रहे। अन्यथा किसी भी जो भी प्रिस्क्राइब्ड डाइट थी उसे पूरी तरह से फॉलो किया गया। और उसके बावजूद जब फ्लक्चुएशन आते रहे शुगर लेवल में, तब हमने केवल कोर्ट के माध्यम से एक मांग करी कि हमें प्राइवेट कंसल्टेशन कराया जाए, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। क्योंकि जब केजरीवाल जी का एक इंसुलिन रिवर्सल प्रोग्राम चल रहा था 1 फरवरी से, लेकिन वो इंसुलिन रिवर्सल प्रोग्राम जो था वो फेज्ड मैनर में कम किया जाना था। जब 21 मार्च 2024 को वो अरेस्ट किए गए, उस समय भी इंसुलिन रिवर्सल प्रोग्राम चल रहा था। जब वो पूरा नहीं हो पाया तो उनका शुगर लेवल जो है वो फ्लक्चुएट करने लगा और बढ़ गया। यही कारण है, केवल हमारी बहुत छोटी सी मांग थी कि हमारी सेहत का ध्यान रखा जाए। इसके अलावा इसके पीछे जिस भी तरह के बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सब बिल्कुल कुछ नहीं। ठीक है सर, शुगर डिप में आम दे जाने की बात मैंने कभी सुनी नहीं। आज मैंने आपसे पहले से देखिए, ग्लाइसेमिक इंडेक्स आम का जो है वो 51 होता है, जो मैंने सुना नहीं, आज आपसे मैं पहली बार सुन रही हूँ। हो सकता है मेरे घर में मेरी मदर डायबिटिक है। यस, व्हेन हर शुगर लेवल डिप्स शी इज सपोज्ड टू बी गिवन चॉकलेट, शी इज सपोज्ड टू बी गिवन ऑरेंज कैंडी, शी इज सपोज्ड टू बी गिवन पार्ले जी बिस्किट्स। आई हैव नॉट मेट एनी डॉक्टर हु हैज टोल्ड मी गिव हर मैंगो। ये मैं नहीं मिली, आपसे मैंने सुना। खैर, जल्दी से अरविंद जी क्लोजिंग कॉमेंट आपका। मेरी बावेजा जी का ऑर्डर पढ़ा है, उन्होंने लिखा है कि खाने का जो घर से है, देखिए तो घर से खाना अलाउ किया गया है, नंबर 1, कीपिंग हिज स्टेटस इन माइंड एंड हिज हेल्थ। नंबर 2, उन्होंने ऑर्डर में लिखा है कि डेविएशन पाया गया, जो उनको फूड चार्ट अलाउ किया गया था उससे डेविएशन हुआ है जो घर से खाना आया है। और उन्होंने उसके ऊपर लिखा है कि ये डेविएशन अलाउ नहीं किया जाना चाहिए और स्टिक करना चाहिए उसी से जो खाना प्रिस्क्राइब किया गया है। हर कैदी को, अंडर ट्रायल प्रिजनर को उसका पालन किया जाना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि हर किसी का एक बीमारी का एक स्टेटस होता है। जैसे मैं हूं, मुझे पता है कि मुझे
ये गोली लेनी है, सुबह ये गोली लेनी है, शाम को डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन होता है, उसी हिसाब से चलते हैं। ये नहीं है कि वहां के डॉक्टर जाते ही वो ट्रीटमेंट बंद कर देंगे, कोई अपनी तरफ से नया ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। ये सब चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि आज की तारीख में हर चीज कोर्ट में जा सकती है, हर मुद्दे को आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ले जा सकते हैं। और बिल्कुल, और यहाँ पर तो हम जिनकी बात करें वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जी। बिल्कुल। चलिए सर, मेरे पास वक्त का अभाव है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, इस डिस्कशन को आपने ज्वाइन किया।